अगर आपने सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया है, ऑल इंडिया रैंक नहीं आया है, बिग फोर से आर्टिकलशिप नहीं है, जेवियर्स एसआरसीसी जैसे ब्रांड्स नहीं है, एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो क्या आप फिर भी जिंदगी में सक्सीड कर सकते हैं? कैन यू गेट दैट हॉकी स्टिक ग्रोथ इन योर लाइफ इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग दीज प्री रेक्विजिट्स ऑफ सक्सेस? जो कैंपस प्लेसमेंट प्रोसेस में तो यही बताया जाता है कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आपका सीवी उतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो आइए समझते हैं व्हाट इज द स्ट्रैटेजी। तो देखिए, ए पॉइंट ऑफ प्लेस से बी पॉइंट ऑफ प्लेस तक जाने के लिए एक पाथ तो सीधा होता है और बहुत सारे पाथ होते हैं सर्किटस। तो देयर आर लॉट ऑफ डिटूर्स जहां से आप इधर से वहां ही जा सकते हो, बट पाथ डिफरेंट होता है। तो क्या हो सकता है डिफरेंट पाथ्स? इट्स नॉट ऑलवेज लीनियर। सो नंबर वन पाथ है प्ले इट लाइक अ टेस्ट मैच। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लीजिए जो लेट से उतनी पर्टिकुलर नहीं है कि मुझे ऐसा 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 ही पर्सन चाहिए। लेट से एक टिपिकल बाबू कंपनी जिसका गवर्नेंस फेयरली सॉर्टेड है एंड इंडस्ट्री अच्छा है, ग्रोथ हो रहा है इंडस्ट्री में, ठीक है, तो आईपीओ आने का संभावना है या ऑलरेडी लिस्टेड है, नॉट अ वेरी हाई एंट्री बैरियर कंपनी, एंड वहां पे टेस्ट मैच के जैसे टुक 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 खेलते रहिए। एंड देन धीरे धीरे क्या होता है, ये सब सिस्टम्स आपको अपना समझने लग जाते हैं, 5 साल 7 साल 10 साल, एंड देन दीज सिस्टम्स गिव यू फिनोमिनल पावर। बाबू आपको लाइक करने लग जाते हैं, जब बाबू आपको लाइक करने लग जाते हैं देन यू गेट अ हॉकी स्टिक ग्रोथ, देयर आर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। मैंने एक वीडियो बनाया था कैलकाटा जैसे शहर में जहां आप कहते हो कि सीएफओज का भी क्या ही सैलरी होगा, सीएफओज गेट फेयरली 2 करोड़ 3 करोड़ काइंड ऑफ सैलरीज बिकॉज बाबू का पेट्रोनेज है। सो प्ले इट लाइक अ टेस्ट मैच। एनी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आप हो एंड कंटिन्यूअसली आप टेस्ट मैच के जैसे खेल रहे हो, यू विल फाइंड कि आपका कहीं ना कहीं ग्रोथ हो सकता है। बट देन द केवियट हियर इज दैट हर किसी के पास इस टाइप की कंपनीज में पिच पे सरवाइव करने का टैलेंट नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है टर्फ यहाँ पे, एंड यू हैव टू ऑफन एक्ट डम्बर देन योर यूजुअल सेल्फ। बिकॉज बाबू को कभी ये अच्छा नहीं लगेगा कि आप उनसे ज्यादा स्मार्ट हो किसी भी डिसीजन में, या आपके इमीडिएट बॉस जिनके जाने का आप वेट कर रहे हो, बट वो भी हो सकता है कि बहुत इरिटेट हो जाए कि आप अपना इंटेलिजेंस कैसे डिस्प्ले करें। सो यू हैव टू एक्ट डम्बर देन यूजुअल सेल्फ, एंड समटाइम्स सच सिस्टम्स मेक यू स्टेग्नेट बिकॉज ये एक लॉटरी है कि हो सकता है सिस्टम आपको अपना बनाए, हो सकता है सिस्टम आपको 10 साल में भी अपना ना बनाए, वो लॉटरी, एंड देन यू वांट टू स्टेग्नेट इन दी होप ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सो ये है फर्स्ट, प्ले इट लाइक अ टेस्ट मैच। सेकेंड है बॉस गॉड फादर या गॉड मदर। जिंदगी में फादर मदर तो चलिए अपने डिसाइड नहीं कर सकते, बट अगर भगवान का कृपा हो तो एक गॉड फादर गॉड मदर मिल जाए तो हॉकी स्टिक ग्रोथ जरूर हो जाएगा। गॉड फादर चाहे तो आपके सिस्टम में पिरामिड है, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो ऊपर वाला आपको नीचे दबा रहा है, नीचे वाले आपको फिर टान रहे हैं लाइक फ्रॉग्स इन अ वेल, उसमें गॉड फादर एक मैग्नेट के जैसे आपको ऊपर टान लेता है। अब ये गॉड फादर पाया कैसा जाए? सो फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी पावरफुल पर्सन का चीफ ऑफ स्टाफ बन जाइए, आजकल बड़ा मार्केट में इन है, ट्रेंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा सीएफओ, सीईओ, ओनर का बेटा, उसका एक फैमिली ऑफिस है, वहां पे आप चीफ ऑफ स्टाफ बन जाइए, उनके एडवाइजर बन जाइए फॉर ऑल थिंग्स अंडर द सन। वंस यू स्टार्ट गेनिंग दी कॉन्फिडेंस, बहुत सारे लीडरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, बट अगेन लीडरशिप प्रोग्राम्स में अगेन एंट्री बैरियर रैंक होता है। सो मे बी द अदर सर्किटस रूट इज go to SPJ and do an MBA and then come back, which we are going to cover in the next point. तो जब आप ये चीफ ऑफ स्टाफ वाले रोल्स में चले जाते हो या कोई अच्छा बॉस मिल जाता है, जेन्युइनली अच्छा बॉस, वो गॉडफादर बन के आपके जिंदगी को 4 चांद लगा देता है। बट यहाँ का क्या केवियट है कि गॉडफादर के मूड स्विंग्स भी काफी डेंजरस होते हैं, बिकॉज गॉडफादर काफी टैलेंटेड होता है, बहुत पावरफुल होता है, सिस्टम में खुद बहुत फास्ट ग्रो किया है। If you are not on the right side of Godfather, you are out of that system. तो ये Godfather के साथ थोड़ा double edged sword वाला बात है। So be it, but that's how it is. You are playing with fire maybe. The third step is an MBA. Okay? So MBA करने से क्या होता है कि अगर आप CA रैंक के साथ नहीं क्लियर करते हो, बिग फोर नहीं है, एक MBA कर लीजिए फ्रॉम लेट्स एन SPJ, न्यू IIM, ब्लैकी से, ठीक है। तो सीए प्लस एमबीए मार्केट में बहुत हॉट है, बहुत बहुत ट्रेंडिंग है,
एंड देयर इज अ फेयरली वाइड एक्सेप्टेंस, बिकॉज लोगों को लगता है अच्छा सीए में कंटेंट है, एमबीए में वो फाइनेंस आ गया, सो सीए प्लस एमबीए इज पोइज्ड टू रूल द वर्ल्ड इन द फाइनेंस डोमेन, सो दैट कैन बी डन। और आज के डेट में तो सिर्फ नॉट जस्ट इंडिया, फेयरली ऑन सिमिलर टर्म्स आप इंसियाड जा सकते हो, हार्वर्ड जा सकते हो, वॉटन जा सकते हो विद फ्यू इयर्स ऑफ वर्क, एक्साइज भी जा सकते हो, CUH के जा सकते हो, लॉट ऑफ ऑप्शंस नाउ, ठीक है। बस यहाँ पे अगेन केवियट क्या है कि भाई 1 ईयर 2 ईयर MBA बहुत कॉस्टली हो गया है, 30 लाख 40 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ फीस, 1 से 2 साल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, थोड़ा सा अपने दिल को संभालना पड़ेगा आपको, ये बहुत लंबा डिसीजन है, पे ऑफ मोस्टली आपको मिल जाएगा, प्लस द एबिलिटी टू क्रैक द कैट और जीमैट एंड वो राइट द SOPs एंड द इंटरव्यूज। अगर आप टिपिकल रटोफिकेशन वाले सीए हैं तो हो सकता है आपको ये पाथ सूट ना करे, so that's the third one. The fourth one is industry experience. So for example, आपको मैरिको ज्वाइन करना है, आपको एशियन पेंट ज्वाइन करना है, these companies are not going to take you because you don't have a rank or first attempt big four types. But let's say आप बर्जर पेंट ज्वाइन कर लिया, वरुण बेवरेजेस ज्वाइन कर लिया, इमामी ज्वाइन कर लिया, these organizations may not be as stringent as a Marico or Asian Paint because ये लोग उतना हाई पे भी नहीं देते हैं, and then you collect relevant industry experience, 3 साल बाद एकदम आपकी प्रोफाइल बन जाएगी प्लग एंड प्ले, एंड आप फिर उस कंपनी में एशियन पेंट्स में मैरिको में 3-4 गुना सैलरी में फिट हो जाओगे। जबरदस्त है सर। हाँ जी, कोई रैंक फैंक का जरूरत नहीं है, जस्ट रेलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस करके अपने टारगेट इंडस्ट्री में जाइए। इन्वेस्टमेंट बैंक में जाना है, मार्केट इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं ले रहे, छोटा इन्वेस्टमेंट बैंक में जाइए, बढ़िया काम करिए, एंड देन बिकम अ प्लग एंड प्ले प्रोफाइल फॉर द लार्जर वंस। लॉट ऑफ पीपल हैव डन इट लाइक दैट वे। बट यार केवियट यही है कि भैया शादी करना आपको पूजा से, डेट आप कर रहे हो प्रिया के साथ, थोड़ा दिन आपको ये पेशेंटली करना पड़ेगा। अब ये गेम आपको खेलने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, ये मेरा एंड ऑब्जेक्टिव वो है, बट यहाँ पे हम इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। द फिफ्थ इज बिग फोर। तो आपका पास क्रेडेंशियल बहुत टॉपसी टर्वी है, बहुत ग्रेट नहीं है, बट बिग फोर क्या है ना, सॉलिड ब्रांड है। आज के डेट में आप इंडिया में किसी को बोल दीजिए एक्स KPMG, XEY, XPWC, एक्स डेलॉइट या इवन BTO, ग्रांट थॉर्टन, सामने वाला आपको सीरियसली लेता है। लार्ज लिस्टेड कंपनीज, बड़े MNCs, अनलिस्टेड कंपनीज के साथ आप काम करते हो एज अ कंसल्टेंट, एंड देन कंसल्टिंग अपने आप में आपको थोड़ा फिनेस दे देता है, बिकॉज दैट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेड कि आपको फाइन एकदम पॉलिश होना ही पड़ेगा। सो 2 साल बिग फोर में अगर आप बिता लिए, सो देन जनरली यू आर एबल टू राइड द वेव एंड मूव टू योर टारगेट इंडस्ट्री। बिकॉज कई लोग VCP में चले जाते हैं बिग फोर में डिलीजेंस करके, या कोई अच्छे इंडस्ट्री में घुस जाता है। यहाँ पे क्या केवियट है, बिग फोर थोड़ा एक्साइटिंग लगता है, बट 1-2 साल के अंदर आप बिग फोर से नहीं निकले, अगर आप 5 से 7 साल बिग फोर में बिता दिए, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू एक्सेप्ट यू इन मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री। उनको लगता है कि नहीं, इसका हो सकता है एग्जीक्यूशन स्किल उतना स्ट्रांग ना हो, तो वो एक आपको देखना पड़ेगा कि कब राइट मोमेंट है बिग फोर से आपके टारगेट इंडस्ट्री में शिफ्ट करने का, अगर आपको बिग फोर रास नहीं आ रहा है। सेकंड इज बिग फोर का खुद का वर्क लाइफ बैलेंस एज दे कॉल इट, थोड़ा सा हो सकता है शेकी हो। अब डिपेंड करता है इंसान को कि वर्क क्या होता है, लाइफ क्या होता है, बैलेंस क्या होता है, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, बट हाँ वो एक पॉइंट है। देन एक देखिए अब सोर्स या नेपोटिज्म जिसको बोलते हैं, सुनने में अनफेयर लगता है, बट देखिए इस देश में 150 करोड़ लोग हैं, एनीथिंग विच इज वर्थ हैविंग बहुत कॉम्पिटिशन है। एक लोकल ट्रेन में सीट से लेके एक बढ़िया जगह में नौकरी करने का कैपेसिटी, हर जगह इतना कंपटीशन है कि अगर थोड़ा बहुत सोर्स लगाना पड़े तो लगा लीजिए, कोई ऐसा कोई खास बात नहीं है। सो आपका कोई जान पहचान का है, कोई सीनियर है स्कूल का, वो रेकमेंड कर दे कि भाई आप इसका इंटरव्यू कॉल करवा दीजिए, ठीक है, इसके पास रैंक नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, आप इसका इंटरव्यू कॉल करा दीजिए, ये बंदा अच्छा है, दैट पर्सन पुट्स हिज और हर रेपुटेशन एट स्टेक, द सिस्टम विल नॉर्मली एक्सेप्ट दैट। इसे स्कूल कॉलेज में नहीं होता कि एडमिशन आपका कोई करवा दिया, उसके बाद तो आपको अपने टैलेंट पे खेलना है ना, तो वो एडमिशन नहीं करा कि आप एकदम ही पवित्र बनोगे, वो अगेन वो कॉल लेने का बात है, इंडिविजुअल का वैल्यू सिस्टम के साथ है। बट अगर थोड़ा सोर्स लगा के हो जाए, जैसे ऐसा सिचुएशन होता है, मेरी वाइफ है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, सेकंड अटेम्प्ट होते हैं, बट HR के साथ 10 साल से काम हो रहा है, तो ये कैंडिडेट अच्छा है, अच्छी है,
आप सेकंड अटेम्प्ट के बावजूद उसका इंटरव्यू लीजिए एंड दे टेक एंड द इंटरव्यू इज सक्सेसफुल, मतलब उस कैंडिडेट को जॉब मिल जाता है. सो समवन वर्थ हिज और हर ग्रेन ऑफ सॉल्ट पुट्स द वेट बिहाइंड यू, you will sail through, at least you will get the interview call, maybe you will convert it because of that source. एक चांस तो लाइफ में ले ही लेना चाहिए सब, ठीक है. बट इसका ये कैवियट है कि एक बार सोर्स लगा के कहीं हो जाए, ये ना है कि पूरा दिल खोल के दुनिया को बताओ कि देखो मैंने तो सोर्स लगवाया था. नहीं भाई, सोर्स लगवाया बड़ा चुपके से उसको अपने दिल में एक सीक्रेट बसा के रखना, नहीं तो दुनिया जलन के मारे आपका मजाक उड़ाएगी. 4 जगह आपका जब रेपुटेशन का फजती होगा आपको बहुत खराब लगेगा. तो सोर्स लगाएगा तो चुपके से बोल देना हाँ रैंडमली आ गया तो मुझे नहीं पता, बस. डोंट हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ टू द वर्ल्ड. नेक्स्ट इज नेटवर्किंग. नथिंग बीट्स नेटवर्किंग. आज के डेट में 25, 30, 40 लाख के बियॉन्ड के जितने जॉब्स हैं या तो बहुत सीनियर हेडहंटर्स के पास जाते हैं या क्लोज नेटवर्क में मूव करके हो जाता है क्लोज. सो आपका एक्स बॉस, कलीग्स अचानक फोन आएगा कि मैं एक नया टीम सेटअप कर रहा हूँ इस GDS में, तुम आएगा क्या? एंड यू विल बी लाइक ओके सर आई एम कमिंग. कितना हाइक लेगा? सर आ जाता हूँ. बस इसका केवियट ये है कि तकदीर ऐसा होना चाहिए कि वो इनिशियल बॉसेस भी अच्छे होने चाहिए या कलीग्स अच्छे होने चाहिए. मतलब इनिशियल बॉस ही उतना अच्छा नहीं है, बदमाश है, तो उससे आप बॉन्डिंग करके भी क्या ही कर लोगे. तो वो थोड़ा तकदीर अगेन है, उसका कुछ कर नहीं सकते. इफ यू आर अनलकी यू विल गेट योर बैड बॉसेस, देन योर ट्रस्ट बिल्ड करके फायदा ही क्या है. बट नॉर्मली इफ यू आर नाइस ऑन द वर्क फ्रंट, यू बिल्ड ट्रस्ट, वो आपको 10 साल 12 साल बाद कंपाउंडिंग के साथ हेल्प करता है. लक, नथिंग बीट्स लक. तकदीर तेज है, कंपनी को एकदम इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, कोई अप्लाई नहीं कर रहा, आप ही हो, नोटिस पीरियड सर्व कर लो, 7 दिन में ज्वाइन कर सकते हो, कंपनी बोलता है इसको ले लो. आपका बॉस अचानक रिजाइन करता है, बाबू को लगता है यार 50% खर्चे में यही आदमी वही सारा काम कर देगा, आपको वो CXO बना देता है. ये तकदीर है. तो तकदीर ही एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन है इंडिविजुअल का कि भगवान क्या चाहते हैं उसके साथ जिंदगी में करने के लिए. तो तकदीर से बड़ा कुछ नहीं है. अब तकदीर अच्छा कैसे, उसका कुछ कुछ उपाय हो सकता है, बट केवियट यही है कि लक मूव्स इन साइकिल्स. आपके काल सर्पयोग चल रहा है, राहु का महादशा चल रहा है, जुपिटर का महादशा चल रहा है, कुछ नहीं कर सकते. वो वक्त आपको निकालना पड़ेगा, उसमें कुछ बिग बैंग नहीं होगा आपकी जिंदगी में. एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन. एंड लास्ट ऑन द लाइटर नोट, शादी करना. आप बहुत मेरिट से रैंक लाके फर्स्ट अटेम्प्ट करके किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ नौकरी करके उसके CFO बन सकते हो. बट उसी इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी से शादी करके आप उस कंपनी के मालिक बन सकते हो, विच इज अ बेटर चॉइस. आई मीन सो हो सकता है आपको घर जमाई बनना पड़े, विच इज इट विल हिट योर ईगो एज अ केवियट. और मान लीजिए बहुत अमीर जन के बच्चे होंगे तो ऑब्वियसली वो टशन भी आपको सहना पड़ेगा. मतलब दे विल बॉर्न विद अ गोल्डन सिल्वर स्पून एंड यू आर लाइक अ नॉर्मल मिडिल क्लास. बट आप हार्वर्ड गए, वो भी हार्वर्ड गए, अब साथ में प्यार हो गया. अब ये बहुत सारा रैंडम थिंग्स का कोइंसिडेंस है वो प्यार होना. बट यू कम बैक टू दैट कंपनी वेयर यू आर अप्लाइंग एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर. सो ये हो सकता है. मतलब शादी तो देखिए अल्टीमेट है. अगर शादी हो जाए किसी अमीर के साथ, उससे अच्छा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता. समाव सबके साथ ऐसा नहीं होता है, बट आई मीन दैट इज ऑल्सो अ पाथ टू सक्सीड इवन इफ यू डोंट हैव अ रैंक, बिग 4, फर्स्ट अटेम्प्ट, सब बेकार है. सो दैट इन समरी आर दी लॉट ऑफ मेथड्स. तो डिसअपॉइंट मत होइए. रैंक, फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत बहुत पीछे छूट जाएगा अगर आप मेरे बताए पाथ पे आगे बढ़ते हैं. ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे इस वीडियो को लाइक करिएगा, एल्गोरिदम को बताइएगा भैया बढ़िया है, दूसरा लोग को सजेस्ट करेगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर ऐसा ही वीडियो बनाइए. चलिए बहुत दिन बाद आपको एक अच्छा थीम मिला इसको, तो चलिए कंटिन्यू करिए. ठीक है, चलो बाय.